शाम के ठीक 5 बज चुके हैं और आप देख रहे हैं प्राइम टाइम डिबेट शो इंडिया का सवाल और मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। चीन पर राहुल गांधी के बयान पर घमासान मच गया है। राहुल गांधी ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि लद्दाख का 1 इंच भी चीन ने नहीं लिया है। साथ ही राहुल गांधी का जो बयान लद्दाख में है आरएसएस और बीजेपी को लेकर कि आरएसएस और बीजेपी नफरत फैलाती है और सबसे ज्यादा हमले भारत में मुसलमानों पर इस दौर में हुआ है, इस पर अब बवाल मच गया है। इस पर अब वार और पलटवार शुरू हो गया है। हम आपको बता दें कि बीजेपी के प्रवक्ता डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने कहा है कि चीन को लेकर के राहुल गांधी का बयान अनर्गल होता है। उन्होंने पूछा कि राहुल गांधी को चीन ने इतना लगाव राहुल गांधी को क्यों है। साथ ही उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू का भी उन्होंने उनको क्रेडिट दिया और कहा कि चीन की मदद उन्होंने की थी, यानी कि एक बार फिर से चीन पर सियासी जो चक्र है वो एक बार फिर से घूम गया है। लेकिन मामला चीन का तो है, चीन पर तो लगातार राहुल गांधी बोल रहे हैं, लेकिन इस बार राहुल गांधी ने लद्दाख में जाकर के वहां के कुछ युवाओं से ये कहा है कि बीजेपी और आरएसएस जो है वो नफरत की दुकान चलाती है। उन्होंने कहा कि आजकल भारत में अल्पसंख्यक जो लोग हैं, जो मुसलमान हैं, उन पर बहुत ज्यादा टारगेट हो रहा है। अब ऐसे में दोनों तरफ से जो लड़ाई है वो छिड़ गई है। बीजेपी अपना राग अलाप रही है, साथ ही राहुल गांधी के इस बयान को लगातार बीजेपी आड़े हाथों ले रही है, इस पर काउंटर कर रही है। छोटा सा रिपोर्ट आपको सबसे पहले इस पर दिखाएंगे, उसके बाद फिर आगे बहस में। बीजेपी ने पूरे सिस्टम को कैप्चर कर रखा है, लोगों को डरा रखा है, इंस्टीट्यूशंस को दबा रखा है। राहुल गांधी जी, ये नफरत की दुकान है कि मोहब्बत की दुकान है? नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान। मोहब्बत की दुकान से तुष्टीकरण की सियासत। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी इन दिनों अपने लद्दाख दौरे पर हैं, जो राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। राहुल बाइक पर सवार होकर लद्दाख के कोने कोने में जा रहे हैं। राहुल भारत जोड़ो के जरिए 2024 की सियासत को मजबूत करने में लगे हुए हैं। इसी सिलसिले में राहुल ने आज लद्दाख के कारगिल में रैली को संबोधित किया। अपने भाषण के जरिए राहुल ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। पार्टी की रैली को संबोधित करते हुए राहुल ने बीजेपी के साथ साथ आरएसएस पर भी जमकर निशाना साधते हुए कहा कि देश में बीजेपी और आरएसएस नफरत फैला रहे हैं। हमने नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोली है। तो एक बात बिल्कुल साफ है कि चाइना ने हिंदुस्तान की जमीन ली है। हजारों किलोमीटर जमीन हिंदुस्तान की चाइना ने हमसे छीनी है। और दुख की बात है कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने ऑपोजिशन की मीटिंग में कहा कि हिंदुस्तान का 1 इंच किसी ने नहीं लिया है। यह सरासर झूठ है। लद्दाख का हर व्यक्ति इस बात को जानता है। राहुल गांधी यहीं नहीं रुके। राहुल गांधी ने सरकार को घेरते हुए एक बार फिर से चीन के साथ सीमा विवाद को लेकर बयान दिया। आपको आश्वासन देना चाहता हूं कि इस देश में बहुत सारे धर्म के लोग हैं, अलग अलग जात के लोग हैं, अलग अलग भाषाएं बोलते हैं लोग। हमारे लिए सब लोग एक हैं और इस देश में सब लोगों को इज्जत से, मोहब्बत से रहना चाहिए। वहीं राहुल गांधी के सियासी बयानों पर बीजेपी की ओर से जवाब आने में कोई देरी नहीं लगी। बीजेपी ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी की दुकान मोहब्बत की नहीं, नफरत की दुकान है। राहुल चीन के मुद्दे पर भारत से तकरार क्यों करते हैं? राहुल गांधी जी, ये नफरत की दुकान है कि मोहब्बत की दुकान है? वैसे इतना जरूर समझ में आ रहा है, नफरत हो या मोहब्बत है, ये केवल दुकान और केवल वोट की दुकान है और वोट की दुकानदारी है। अन्यथा अभी तक आपने अपने उस नेता के खिलाफ क्या कार्रवाई की है
जो सीधे सीधे कह रहे हैं कि हां लड़ो, आर पार की लड़ाई लड़ो और 1-2 करोड़ कम भी हो जाए तो कोई गम नहीं है। इसलिए हम देश की जनता के सामने वो पुरानी बात भी स्पष्ट करना चाहते हैं और साफ करना चाहते हैं कि हिंदी चीनी भाई भाई के प्यार से लेके कम्युनिस्ट पार्टी के साथ हुए करार तक इतनी गहरे संदेह के बादल हैं कांग्रेस पार्टी के ऊपर। वहीं राहुल गांधी के कारगिल में दिए बयान पर सोशल मीडिया में एक यूजर ने राहुल को आईना दिखाते हुए सच्चाई बताई। तीसरी बात आपने बोली कि जो सेलफोन की कवरेज होनी चाहिए, जो कम्युनिकेशन का सिस्टम होना चाहिए, वो नहीं है। 2023 में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, विपक्ष वैसे वैसे मोदी सरकार पर हमलावर होता जा रहा है। विपक्ष की ओर से कांग्रेस और राहुल गांधी ने अब अहम भूमिका निभाई हुई है, जिसका परिणाम है कि राहुल गांधी आए दिन सरकार को घेर रहे हैं, जिसकी वजह से सियासी हंगामा बढ़ता नजर आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो आपने देखा, राहुल गांधी अमूमन अपने अनर्गल बयानों की वजह से जाने जाते हैं। बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी ने जो चीन पे कहा वो अनर्गल है, और जो मुसलमानों पे राहुल गांधी कह रहे हैं वो भी अनर्गल बयान है। वो कह रहे हैं कि मोहब्बत की दुकान तो सिर्फ नाम है, लेकिन मोहब्बत की दुकान के नाम पे नफरत फैला रहे, राजनीति कर रहे हैं, मुसलमानों के नाम को तुष्टीकरण कर रहे हैं। सुदेश वर्मा हमारे साथ, प्रवक्ता बीजेपी के, आज हमारे साथ जुड़ेंगे और इस पर बातचीत करेंगे। संजीव कुमार होंगे, नेता कांग्रेस के, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। राजेंद्र सिंह, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ होंगे। जम्मू कश्मीर से सनम शाह, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ होंगे, थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ जाएंगे। सबसे पहले हम चलेंगे सुदेश वर्मा के पास, और प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। सुदेश वर्मा जी, जब भी राहुल गांधी चीन को लेकर के अगर कहते हैं, सरकार को टारगेट करते हैं, या फिर अल्पसंख्यकों के लिए, मुसलमानों के लिए, उन्होंने लद्दाख में कहा कि सबसे ज्यादा टारगेट जो है इस सरकार में मुसलमानों को किया जा रहा है, क्या कहेंगे इस पर? राहुल गांधी ने बयान दिया है। प्रीति जी, 3 मुद्दे हैं जो इमर्ज कर रहे हैं आपकी बात से। पहला मुद्दा तो ये दुकान चलाने की। मैं आपको बता दूं, हम लोग दुकान नहीं चलाते राजनीति में। राजनीति बहुत स्वच्छ चीज़ है और हम लोग बहुत कमिटेड लोग हैं जो भारतवर्ष के विकास के लिए राजनीति में आए हैं, दुकान चलाने नहीं आए हैं। जब आप दुकान चलाते हैं ना, तो आप किसी भी कीमत में भारत को बेच सकते हैं, और ये काम राहुल गांधी के पूरे खानदान ने किया है। ये सत्ता में आए हैं सिर्फ भारत को बेचने के लिए, पैसा कमाने के लिए, अपने परिवार को बढ़ाने के लिए। पहला मुद्दा तो ये। दूसरा मुद्दा आते हैं मुसलमानों पर। आप अगर राइट का इतिहास उठा लीजिए, दंगों का, तो कांग्रेस के रेजिम में सबसे ज़्यादा दंगा हुई है, दंगे पर दंगा, दंगे पर दंगा। और उसके बाद ये बात करते हैं माइनॉरिटी की। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है, जो इंडाइटमेंट है कांग्रेस गवर्नमेंट की, कि मुसलमानों की इकोनॉमिक सिचुएशन, सोशल सिचुएशन इतना खराब क्यों है। ये हमारा इंडाइटमेंट नहीं है, ये कांग्रेस गवर्नमेंट का इंडाइटमेंट है। तो ये राहुल गांधी के लिए आईना है। तीसरी बात बताते हैं चाइना के ऊपर। आप बताइए कैसे पता लगा इनको? तो कल फिर इन्होंने एक एमओयू साइन किया था। सुदेश जी सुनिए, चीन पर फिर से कह रहे हैं राहुल गांधी। प्रीति जी, एक सेकंड, सुदेश वर्मा जी, चीन पर राहुल गांधी ने कल फिर से कहा कि प्रधानमंत्री जो स्टेटमेंट देते हैं, या जो केंद्रीय मंत्री स्टेटमेंट चीन के बॉर्डर को लेकर के दे रहे हैं, कि चीन में हमारा कोई भी चीनी जो सैनिक है वो फेंसिंग के इस तरफ नहीं आया है। जबकि आप लद्दाख के तमाम लोगों से पूछ लीजिए, फेंसिंग को क्रॉस किया है चीनी सैनिकों ने। झूठ बोल रहे प्रधानमंत्री, ऐसा राहुल गांधी कह रहे। देखिए प्रीति जी, प्रधानमंत्री जी के बारे में ऐसे शब्दों का प्रयोग करना बहुत बचकाना है कि प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं। कोई भी व्यक्ति जो प्रधानमंत्री के व्यक्तित्व को जानता है, जो मैंडेट वो इस देश में एंजॉय कर रहे हैं, उसको समझता है, वो इस तरह की बातें नहीं करेगा। प्रधानमंत्री ने जो स्टेटमेंट दे दिया, हमारे लिए वो लक्ष्मण रेखा है, वही सत्य है। गृह मंत्री अमित शाह जी ने भी इसको क्लैरिफाई किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के रहते हुए कोई भी देश या व्यक्ति 1 इंच जमीन भी हमारा कब्जा नहीं कर सकता। राहुल गांधी किस बेसिस पर बोल रहे हैं आप बताइए? 2008 में कांग्रेस ने और चीन की पार्टी ने एक अलायंस किया था, एक मेमोयू साइन किया था, तो उसमें यही था कि एक्सचेंज करेंगे, एक दूसरे को बढ़ावा देंगे। क्या ये चीन के कहने पर ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि चीन तो प्रोपेगेंडा फैलाता है। राहुल गांधी चीन के प्रोपेगेंडा का शिकार तो नहीं हो रहे।
क्या देश में मुसलमान असुरक्षित हैं? ऐसा कह रहे हैं राहुल गांधी कि हमारे देश के मुसलमान असुरक्षित हैं। प्रीति जी, एक बात बताइए, मुसलमानों की इतनी बड़ी आबादी है इस देश में, 20 करोड़ से भी ज़्यादा होगी, और आपको लगता है कि वो सुरक्षित हैं? वो बहुत बड़े माइनॉरिटी हैं। अगर राहुल गांधी जी को बात करना है तो उन हिंदुओं की बात करें जो इनके नाना जी के एश्योरेंस में पाकिस्तान में रह गए थे, और उनकी सिचुएशन बद से बदतर हो गई है। ये रिकॉर्डेड है, फैक्ट्स ठीक है। उनके बारे में बोलें। यहाँ का मुसलमान किसी से नहीं डरता है। ठीक है। और उनको पूरी हिफाजत सरकार ठीक है। ने दी हुई है। ठीक है, ठीक है। संजीत कुमार जी हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। संजीत कुमार जी, आखिर कांग्रेस पार्टी को ऐसा क्यों लगता है कि हमारे देश के जो मुसलमान हैं वो सबसे ज्यादा सुरक्षित हैं? आखिर कांग्रेस पार्टी को ऐसा क्यों लगता है कि हमारे देश के जो मुसलमान हैं उन पर सबसे ज्यादा हमला होता है, और सबसे ज्यादा हमले अभी फिलहाल 2014 के बाद से हो रहे हैं? जी नमस्कार। मैं कहना चाहता हूँ, अभी सुदेश वर्मा जी ने 3 बातें कही है कि राजनीति में हम राजनीति हमारे लिए दुकान है, दुकानदारी नहीं है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ सुदेश वर्मा जी, शायद आप बातों को भूल जाते हैं और समझने में दूरी करते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अदानी को आपने देश की बहुत सारी पोर्ट एयरपोर्ट आपने बेचकर आपने दुकानदारी की है राजनीति की। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि पूरे खानदान की बात आपने कहा कि आपने ये पूरा खानदान, आप गाली गलौज की भाषा में, आपके पास यदि जवाब नहीं होता है तो आप गाली गलौज की भाषा करते हैं। अब मैं आपके प्रश्नों पर कहता हूं कि आपने कहा कि पूरे क्या मुसलमानों के साथ, मैं आपसे कहना चाहता हूं, राहुल जी से एक कारगिल के युवक ने पूछा कि आप मुसलमानों के साथ जो आज घटना हो रही है उस पर क्या कहेंगे, तो राहुल जी का जवाब ये था कि केवल मुसलमानों के ऊपर नहीं बल्कि देश के अन्य अल्पसंख्यकों के साथ मुसलमानों का नाम ले रहे हैं संजीत जी कुमार जी, क्या बात कर रहे हैं? मैं आपसे कहना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी पुष्टिकरण क्यों करती है? ये आरोप भी लगते हैं पार्टी पर। मैं आपसे कहना चाहता हूं, प्लीज मुझे मौका दीजिए। मणिपुर में चाहे वह कुकी हो, चाहे अन्य हो, मैतेई समाज हो, और उनमें से जो अल्पसंख्यक समाज थे, उन चाहे कुकी और मैतेई दोनों में अल्पसंख्यक हैं, उनके ऊपर घटना हुई है, और नूह में अल्पसंख्यकों के साथ घटना हुई है। राहुल गांधी का कंसर्न ये है कि केवल ना सिर्फ मुस्लिम बल्कि सभी अल्पसंख्यकों के ऊपर वर्तमान में घटना बढ़ी है। इस बात से हम रिपोर्ट है आपके पास? विदाउट एनी रिपोर्ट हाउ कैन यू से दैट? मैं ये कहना चाहता हूं कि जो रिपोर्ट नहीं, जो प्रथम दृष्टया सामने, यही आरोप लग रहा है, यही आरोप बीजेपी लगा रही है। तुष्टि करने के लिए कांग्रेस पार्टी जानी जाती है, और अभी कांग्रेस पार्टी मणिपुर की घटना और नूह की घटना प्रथम दृष्टया है, आप इससे इनकार नहीं कर सकते। आप अगर इससे इनकार नहीं कर सकते, किस प्रकार से नूह के अंदर लोगों को उकसाया गया कि आपको अल्पसंख्यकों के खिलाफ कार्रवाई करनी है, किस प्रकार प्रशासन की मिलीभगत से मुसलमानों पर हमले हो रहे हैं, ये बयान कार्रवाई की गई। देश के मुसलमानों पर हमले हो रहे हैं, ये बयान है। सवाल मुसलमान का नहीं है, सवाल अल्पसंख्यक का है। सवाल मुसलमानों का है। जब कांग्रेस पार्टी के सांसद राहुल गांधी मुसलमानों का नाम लेते हैं, कोई अन्य हो, मुसलमान कहते हैं, घटना घटी है, उनके साथ घटना। चलिए राजेंद्र सिंह, इस बात से साबित होता है, आप इसे इनकार नहीं कर सकते। ठीक है, राहुल गांधी के इस बयान को, चाहे वो चीन के बयान को या फिर मुसलमानों पर दिए गए इस बयान को, भारत को लेकर के, इसे कैसे देखते हैं आप? राजेंद्र जी, हेलो, आवाज आ रही है प्रीति जी? जी जी बिल्कुल आ रही है। राहुल गांधी ने बयान दिया है। प्रीति जी, मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है जी। राहुल गांधी के बयान, चाहे वो चीन पे उन्होंने जो कहा है या फिर मुसलमान सुरक्षित नहीं है देश में, उसको लेकर के उन्होंने जो कहा है, इससे इस पूरे बयान को आप कैसे देखते हैं? जहां तक राहुल गांधी के जहां तक बयान की बात है चीन के मुद्दे पे, तो राहुल गांधी के पास अगर कोई प्रमाण है तो उनको इस बात को लोकसभा में रखना चाहिए। सदन में सदस्य हैं वो, और इस तरह के आरोप जो भी तथ्यात्मक जो उनके पास प्रमाण हैं, वो ये बात सदन में रखना चाहिए कि भारत की ज़मीन को चीन ने कब्जा कर लिया है। ठीक है, आरोप को प्रमाणित करना चाहिए। दूसरा, हमारा देश जो है वो आज़ादी का अमृत काल मना रहा है, और ऐसी स्थिति में हम ये कहें कि देश में मुसलमान असुरक्षित हैं, अरे ये देश हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाइयों सभी का है।
लेकिन सबने संजीत इसको- कुमार जी ने इसको अभी आजाद अभी कहा कराने कि में सबने नूह शहादत दी और है। नूह की जो घटना है वो प्रत्यक्ष प्रमाण है और प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत पड़ती नहीं है। नूह की घटना वो बात, वो देखिए, वो बात अपनी जगह है, जो वो कह रहे हैं वो उनकी अपनी बात है। मेरा ये कहना है कि जो भी ये धर्म और जाति की बात होती है, धर्म और जाति को मतलब देश को जोड़ने का काम करना चाहिए, ना कि तोड़ने का। घटनाएं होती हैं, घटनाएं हुई हैं, लेकिन उन घटनाओं में हम लोग आग में घी डालने का काम करें, ये देश के हित में नहीं है और किसी भी दल के लिए ये जो है वो अच्छी बात नहीं है। राष्ट्र सर्वोपरि है, राष्ट्र की एकता सर्वोपरि है, राष्ट्र का विकास सर्वोपरि है। इस मुद्दे को, इसको रख के हम लोगों को आगे बढ़ना चाहिए और स्वस्थ राजनीति करनी चाहिए जो देश को आगे ले जाए, विश्व में देश का नाम आगे बढ़े। इस पे सभी दलों को चिंतन करना चाहिए और राहुल गांधी जी को भी इसे गंभीरता से लेना चाहिए, मेरा अपना मानना है। संजीत जी को जवाब देना प्रीति चाहते जी, हैं। राजेंद्र सिंह जी ने जो आज शिक्षण दिया है राहुल गांधी जी को, बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आपने ये कहा कि शायद उनको बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। बहुत ही राष्ट्रीय मुद्दे हैं देश के अंदर। क्या चीन पर चर्चा होगी तो आप कहेंगे ये सेंसिटिव इश्यूज है, बोलिए मत। अदानी के ऊपर चर्चा होगी तो आप कहेंगे ये सेंसिटिव इशू है, बोलिए मत। हिडनबर्ग ने उठाया, देश की संसद के अंदर चर्चा नहीं होगी। आप विभिन्न राफेल का मुद्दा आएगा, आप कहेंगे रक्षा से जुड़ा हुआ मामला है, बोलिए मत। और सतपाल मलिक जी, आपके ही गवर्नर, आपके द्वारा नियुक्त गवर्नर ने इस देश के अंदर सैनिकों की हत्या का मामला उठाया और कहा कि इसके अंदर चूक हुई है, आप चर्चा तक नहीं करते। आप जो मुद्दे इस देश के अंदर, देश की जनता इस चीज को जानना चाहती है कि क्या 2020 से अगर हमारी सेना और उनकी सेना आंख में आंख लगा करके सामने बैठी है तो किन कारणों से बैठी है? क्या ये बात सत्य नहीं? क्या हम फिंगर 4 तक और फिंगर 8 तक पेट्रोलिंग करने नहीं जाते थे 14 अप्रैल 2019 से पहले? क्या ये बात असत्य है? अगर असत्य है तो 20 बार आप किस सुदेश बात वर्मा के जी, लिए चर्चा करने के लिए बैठे हैं? सुदेश वर्मा जी, हमारे सैनिक जवाब नेता दीजिए। किस बात के लिए चर्चा जनाब करने के लिए बैठे हैं? सुदेश वर्मा थोड़ा जवाब सुन लीजिए। दीजिएगा। ये राहुल, थोड़ा हाँ सुन जवाब। लीजिए संजीव जी, थोड़ा प्यार। मैं एक एक बात का जवाब दे रहा हूँ। इनका चीन प्रेम कितना है, लद्दाख प्रेम कितना है, मैं ये बता दूं। 1961 में, 1 साल पहले जब भारत के साथ चीन का युद्ध हुआ था, बहुत बढ़िया, तो बहुत बढ़िया। उस समय यही रोने का प्रधानमंत्री काम और जवाहरलाल पंडित नेहरू जी ने कहा था जवाहरलाल कि नेहरू घास को आप फिर भी- गाली अरे सुन देंगे। तो लो यार, आप सुन टीवी लो। डिबेट में फिर से गाली अरे देंगे। अच्छा, सुन लो यार, जोवन दुकान आप मत खोले हो, कीजिए, सुन प्लीज। तो लो। एक बार सुन लीजिए, दुकान थोड़ा में अच्छा बेच पाओगे, सुन लो पहले। नहीं। अरे दुकानदार सुन ले पहले, बहुत दुकानदारों बढ़िया, अच्छी सुन लो भाषा है पहले। आपकी। हम लोग दुकानदारी अच्छी नहीं भाषा- करते। अच्छी तुम भाषा दुकान है। खोले और सुन लो, बहुत सुंदर सुन भाषा लो पहले। आपकी। बहुत तुम सुंदर बोल रहे थे, भाषा मैं सुन रहा आपकी था है। नहीं, ना, नहीं, सुन ले। भाषा आप भाषा ऐसे भाई ही भाषा संयम सुन संयम लीजिए। संयम के साथ, बिल्कुल संयम आप इसी के लायक है। संयम आप संयम ऐसे के ही साथ, संयम के आप साथ तेज ओवरलैप से मत लायक है। कीजिए, प्लीज। प्लीज आपको ओवरलैप मैंने मत सुना था कीजिए, ना, आपको मैंने ओवरलैप सुना था मत ना, कीजिए। आपको मैंने सुना था ना। वाणी- अब आप वाणी सुनिए, का नियंत्रण होना आपकी चाहिए। बारी है चाहिए सुनने की, सुदेश मेरी वर्मा बारी जी। है बोलने की। धन्यवाद। अच्छा प्लीज संजीत कुमार जी बोलने प्लीज, दीजिए प्लीज, ना। सुदेश जी बोलिए बोलिए। अरे सुन तो लीजिए पहले यार, आपने इतनी बात बोली, मैंने सुना ना, अब मेरी बात सुन लीजिए। 1961 में नाना जी ने बोला, नेहरू जी ने क्या बोला, एक घास भी वहां नहीं उगता है। तो हमें तो पता ही नहीं एरिया कहां पर है, हमारा स्टेटमेंट नहीं है, नेहरू जी का स्टेटमेंट है। चाहे चीन आज भी 38,000 किलोमीटर लद्दाख में इलीगली ऑक्यूपाई किया हुआ है, जो इनके समय हुआ। राहुल गांधी को इसका भूत सताता रहता है और इसको हमारे मत्थे मरने का प्रयास करते रहते हैं। RGF, राजीव गांधी फाउंडेशन, इसके ट्रस्टी है राहुल गांधी, और सोनिया जी चेयरमैन है, जिसको बैन किया गया। इन्होंने 1.35 करोड़ रुपया लिया था चीन के एम्बेसी से। भारत में क्यों लिया था ये बताइए। आपने 2008 में जो मैंने बताया एग्रीमेंट साइन किया था कोऑपरेशन का, उसके बाद भारत के जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैलेंस हुए वो कितने गुना थे। तो आपने क्या किया, चीन को फैसिलिटेट किया। आप कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जाते हैं, एक तरह से स्पिरिचुअल यात्रा पर, वहां जाके चीन के मंत्री से मिलते हैं और क्या बोलते हैं कि हम जॉब डिस्कशन करने गए थे। वहां पर जॉब डिस्कशन करने का जगह था वो। और यहाँ पर गलवान, यहाँ पर जब क्राइसिस होती है आपको डोकलाम में, तो आप चीन के एम्बेसडर से मिलते हैं। जब बोला जाता है तो आप बोलते हैं नहीं नहीं हमने नहीं मिला था, और उसके बाद क्लैरिफिकेशन आता है कि हाँ हम मिले थे क्योंकि हमको इन्फॉर्मेशन लेना था। अरे भाई इन्फॉर्मेशन लेना है तो सरकार आपकी है, सरकार चीन की नहीं है। यहाँ पर सरकार आपकी है, प्रधानमंत्री आपके हैं, आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं।
लेकिन जो प्रधानमंत्री बोल देंगे वो अंतिम वाक्य होगा इस देश में। राहुल गांधी का वाक्य अंतिम वाक्य नहीं होगा। इस बात को जनता जानती है, क्योंकि आप लोग दुकान चलाते हैं, फिरका परस्ती की राजनीति करेंगे, हिंदू मुसलमान में बांटेंगे, बताएंगे राइट हो रहा है। ये हमारा नहीं है। एक आंख से देखते हैं मोदी जी सबको, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो। आप बताइए ऐसा कौन सा काम किया है मोदी जी ने जो मुसलमान के खिलाफ हो? एक भी चीज बता दीजिए आप। अगर आप नू की बात करते हैं तो हरियाणा में जो भी हुआ कार्रवाई हो रही है। गोधरा में क्या हुआ था आपको पता है? जब हमारे 59 कार्यकर्ता मारे गए थे, वो कांग्रेस का आदमी था जिसने ये पूरी आग लगाई थी, जेल में है। तो इनका इतिहास है। एक बहुत बड़ा पत्रकार जो मोदी जी को ब्लेम करता था गुजरात राइट के लिए, आज बोला है कि नहीं मोदी जी नहीं रिस्पॉन्सिबल थे। आज वो बोल रहा है सही बात। तो किस पर भरोसा करिएगा? विद ड्यू चलिए। परमिशन, हम तो सुदेश भारत के वर्मा साथ जी, हैं, जो भारत से सुदेश अच्छा वर्मा होगा, जी वो करेंगे। प्रधानमंत्री अब जवाब ले लीजिए जरा। आदरणीय मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री हैं। तो पहली बात ये आपका कहना कि उनसे कोई प्रश्न नहीं किया जा सकता, गलत है। ये देश डेमोक्रेटिक कंट्री है और इस देश के अंदर चाहे प्रधानमंत्री हो सवाल तो उठेगा, सवाल तो पूछे जाएंगे। नंबर एक, आप कुछ भी नहीं कह सकते, आपके पास ये राइट कहने का नहीं है कि प्रधानमंत्री से सवाल नहीं किए जा सकते। होंगे और 100 बार होंगे और सवाल पूछे जाएंगे। प्रधानमंत्री से सवाल पूछे ही जाएंगे। उनसे सवाल ये पूछा जाएगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी आपने कहा था कि हमारी जमीन पर कोई नहीं आया है, तो 20 बार आप किस बात के लिए मिलिट्री टॉक कर रहे हैं? जो बोलता है, जो प्रोपेगेंडा फैलाता है, उसको पूछना पड़ेगा। आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं संजीव जी। आपने बार आपने झूला झूलाया था साबरमती के तट पर माननीय जिनपिंग को, लेकिन मुसलमानों के तीन घंटा संजीव जी आरोप संजीव जी कांग्रेस पार्टी लगा रही है ना। संजीव जी आरोप तो कांग्रेस पार्टी लगा रही है। कांग्रेस पार्टी के सांसद राहुल गांधी लगा रहे हैं संजीव जी। और राहुल गांधी अगर ये कहते हैं कि देश में मुसलमानों पर हमले हो रहे हैं तो इस पर आपको ब्यौरा पूरी पार्टी को देना चाहिए। नहीं, मोहब्बत की दुकान के नाम पर जहर फैलाने का दुकान नहीं खोल सकते, नहीं खोल सकते। इस देश के अंदर अगर सच्चाई बोलना गलत है तो वह इस गलत को हम स्वीकार करते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्या नू में घटना नहीं हुई है? सरकार के नियंत्रण में रख करके नू की घटना की गई है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्या मणिपुर के अंदर संजीव जी कैमरे पे मणिपुर के अंदर क्या अल्पसंख्यकों के ऊपर अत्याचार नहीं हुए? संजीव जी कैमरे पे जलाए नहीं गए? यह बात आप अस्वीकार कर सकते हैं? क्या आपने एन बीरेन सिंह का इस्तीफा लिया? आप शिक्षा मत दीजिए माननीय सुदेश वर्मा जी, आप किसी भी हालत में शिक्षा देने की स्थिति में नहीं है। और दूसरी बात, आज से ये कहना आपका कि प्रधानमंत्री से प्रश्न नहीं पूछा जा सकता है, सरासर गलत है। इस देश में प्रधानमंत्री छोटे से ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा, हो ही नहीं छोटे से ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा, कहीं मत जाइएगा। देखते रहिए हमारा प्राइम टाइम डिबेट शो इंडिया का सवाल। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होते हैं। चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का इंडिया के सवाल में। और साथ ही तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद है। राजेंद्र जी राजनीतिक विश्लेषक, सबसे पहले उनका रुख कर रहेंगे। राजेंद्र जी, ये सवाल बार बार आखिर 2014 के बाद से क्यों उठ रहे हैं? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, इसीलिए हम बार बार ये आरोप लगाते हैं कि हमारे देश में मुसलमान सुरक्षित नहीं है। क्या कांग्रेस के टाइम पे ये नहीं था? लेकिन एक मुसलमानों का एक बड़ा तबका है जो ये आरोप लगाता है कि सबसे ज्यादा अगर विकास किसी सरकार के काल में मुसलमानों का अगर नहीं हुआ है तो वो कांग्रेस की सरकार रही है। प्रीति जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। जितनी योजनाएं हमारे देश में चल रही हैं, जो भी आप लोगों के जो आंकड़े आ रहे हैं, उसको ये देखा जाए तो 48% जो है वो मुसलमान बिरादरी के लोग जो हैं उन योजनाओं का फ़ायदा ले रहे हैं। और जहाँ तक यह असुरक्षित रहने की बात है, देश में मुसलमानों की असुरक्षा की बात है, तो मैं जानना चाहता हूँ कि वो कौन सा मुसलमान देश में और कौन सा मुसलमान देश में आज असुरक्षित है, सरकार उसका उत्पीड़न कर रही है। देखिए, ये इस नज़रिए से इसको नहीं देखना चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूँ कि देश में अब धर्म और जाति की राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। देश को विकास की ओर ले जाना है, विकास की ओर हमें विश्व में अपना एक अलग स्थान बनाना है, चीज़ें करना है, तो सबको जोड़ के चलना है। हम आपस में टकराव की राजनीति को बंद करें। दूसरा सबसे बड़ी चीज़ यह है कि मैं देख रहा हूँ सदन से लेकर सड़क तक जो सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जो नोकझोंक हो रही है वो बड़ी सतही स्तर की हो गई है। एक दूसरे पर ऐसे प्रत्यारोप लगते हैं जो नहीं लगाए जाने चाहिए। संसदीय भाषा का इस्तेमाल होना चाहिए। लोकतंत्र में प्रधानमंत्री का भी संवैधानिक सर्वोच्च पद है
और उन पे भी आरोप लगाने में मतलब सदन से लेके बाहर तक। तो मेरा कहने का आरोप लगाने का और चीज़ों को अपनी बात कहने का एक सलीका होता है ना, और जो भी बात हो वो प्रमाणिक तरीके से हो और सबसे बड़ी बात देश हित में हो। तो जो भी आप बात कर रही हैं, अगर मुसलमानों की बात कर रही हैं, चीज़ों को बात करें, तो आप उनको एक प्रकार से ये देखा जाए कि इस तरह के जो भाषण हैं, इस तरह की जो बयानबाजी है, वो देश में मतलब जो धर्म की राजनीति है उसको उकसाने का काम करती है। तो इन सब चीज़ों से परहेज करना चाहिए और राष्ट्र हित को सर्वोपरि समझना चाहिए, राष्ट्र के विकास को सर्वोपरि समझना चाहिए। इस पर हम सबको ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है संजीत जी। जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि आप गोल गोल जलेबी घुमाते रहिए और राष्ट्रहित के नाम पर जो सही मुद्दे देश की जनता के सामने हैं, वो मुद्दा है देश की राष्ट्रीय सुरक्षा। भारतीय जनता पार्टी और उनके द्वारा नेतृत्व वाली सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ समझौता किया है, मैं ऐसा कह सकता हूं और हमारे नेता ऐसा लेकिन कह रहे हैं। पता है कैसे संजीत जी, अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगी। जैसे ही 2024 नजदीक आ रहा है क्योंकि लोकसभा चुनाव है, वैसे ही आप देखिए इसे संसद का जो मॉनसून सत्र था, पहले कांग्रेस पार्टी जो आम मुद्दे थे, आमजन के जो मुद्दे थे उसको लेकर के आगे बढ़ रही थी। चाहे वो आप देखिए भारत जोड़ो यात्रा, उसमें राहुल गांधी का पहला ही जो स्पीच का लाइन था, शुरुआत जो थी यात्रा की, उन्होंने कहा था कि हम नफरत के खिलाफ, हम बेरोजगारी के खिलाफ, हम शिक्षा के खिलाफ हम ये यात्रा निकाल रहे हैं। जैसे ही सेशन शुरू होता है उसके बाद आप देखिए कांग्रेस पार्टी का नारा ही चेंज हो गया। बुनियादी मुद्दे जिसके नाम पे आप वोट मांगने जा रहे थे कि हम सत्ता में नहीं हैं, इन मुद्दों पर आप हमें वोट दीजिए, जैसे कर्नाटक आप एग्जाम्पल देते हो, उसके बाद कहीं से अचानक से ये मुद्दे खो जाते हैं। अभी आपके पास मुद्दे क्या है? तुष्टीकरण के। आप राहुल गांधी जो इतने बड़े चेहरे हैं कांग्रेस पार्टी के, वो लगातार मुसलमानों को लेकर के, और ये आरोप भी लगे हैं कि कांग्रेस पार्टी मुसलमानों को लेकर के तुष्टीकरण की राजनीति करती है। क्या 2024 के लिए कांग्रेस पार्टी के लिए अब एक ही ऑप्शन है कि आप हिंदू मुसलमान पे आप भी आ जाएं? आप आरोप ऑलरेडी बीजेपी पे लगाते हैं। जी प्रीति जी, निश्चित रूप से मीडिया के माध्यम से कांग्रेस पार्टी के माथे पर निश्चित रूप से ये टोपी पहनाने का प्रयास किया जा रहा है कि राहुल गांधी केवल अल्पसंख्यकों का तुष्टीकरण और कांग्रेस पार्टी अल्पसंख्यकों का तुष्टीकरण करना चाहती है। और असल मुद्दे तो हमने देश की संसद के सामने और सड़कों पर भी उठाया था। ये मुद्दे हैं देश के अंदर बेरोजगारी, ये मुद्दे हैं देश के अंदर और देश के अंदर महंगाई, और ये मुद्दे हैं कि विभिन्न अल्पसंख्यकों के नाम पर उनके साथ भेदभाव करना और देश की राष्ट्रीय सुरक्षा में चीनी बॉर्डर के ऊपर जो इंट्रूजन हुआ है उसके ऊपर सवाल राहुल जी ने बार बार उठाया और हर समय उठाया। 20 बार इस देश के अंदर हमारे सैनिक और चीनी सैनिक आपस में बैठे, चर्चा हुई। माननीय प्रधानमंत्री जी और उनकी सरकार के द्वारा सभी लोगों के द्वारा बार बार ये कहा जाना कि इस देश के अंदर कि हमारे सैनिक हमारे बॉर्डर में वो नहीं आए हैं, यह कहना उनका सरासर गलत है। अगर गलत नहीं है तो 20 बार हमारे सैनिक किस बात को लेकर? तुष्टीकरण पे जवाब दीजिए। मैं तुष्टीकरण के ऊपर आप बुनियादी मुद्दे से क्या कांग्रेस पार्टी, आप देखिए आपके पास एक बहुत बड़ा एक जीत की विक्ट्री का ताज है कर्नाटक, आप उसे भुनाते हैं। आप कहते हैं कि हम कर्नाटक जीत के बिकॉज ऑफ हमने लोकल मुद्दों पे बात की। क्या 2024 के लिए आपको पता है कि आप लोकल जो बुनियादी मुद्दे हैं उस पर आप नहीं जीतेंगे? आपको मुसलमानों पे आना पड़ेगा, आपको तुष्टीकरण पे आना पड़ेगा, आपको चीन पे आना पड़ेगा। जी नहीं, यह भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ये प्रोपेगेंडा तैयार करने का प्रयास किया जा रहा है कि भाषण आप दे रहे हैं, प्रोपेगेंडा भाजपा तैयार कर रही है। कांग्रेस पार्टी अल्पसंख्यकों का तुष्टीकरण, मैं कांग्रेस पार्टी एक जिम्मेदार पार्टी होने के नाते किसी भी अल्पसंख्यक, चाहे वो क्या राहुल गांधी को लेकर के बीजेपी प्रोपेगेंडा कर रही है? सुरेश वर्मा जी, क्या राहुल गांधी को लेकर के बीजेपी प्रोपेगेंडा कर रही है? क्या राहुल गांधी को बीजेपी फंसाने की कोशिश कर रही है? बोलिए। निश्चित रूप से देश के सामने ये भ्रम करने का प्रयास किया जा रहा है कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी अल्पसंख्यक में खासतौर से मुस्लिम तुष्टीकरण के ऊपर। अच्छा, आप सुन भी लीजिए, आपने जो आरोप लगाया उसका जवाब भी ले लीजिए। सुरेश जी सॉरी, आप सुन लीजिए। मैं संजीव जी की बातों का बहुत संजीदगी के साथ उत्तर देना चाहता हूं। पहली बात, तुष्टीकरण पर मैं बता दूं कि मैंने अभी जब आप रेसेस में गए थे तो मैंने एक फैक्ट्स निकाला, ये आपको पब्लिक पॉलिसी रिसर्च के द्वारा निकाला गया है, लेटेस्ट फैक्ट, जो बताता है कि ऐसे राइट जिसमें 100 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं, 18 ऐसे राइट हुए हैं
जो बड़े राइट जिसको आप बोलते हैं, एक सिर्फ तब हुआ है जब बीजेपी की सरकार थी। बाकी पूरे 17 के 17 या तो कांग्रेस थे या दूसरी पार्टियां थी जब राइट में हुआ है। आपको याद होगा दिल्ली में जो सिखों का नरसंहार हुआ, हम लोगों को भूलना नहीं चाहिए, ये राइट भी नहीं था, ये नरसंहार था। और इस पर कांग्रेस जो है उसका रोल पूरे देश को मालूम है। सो कम से कम फिरका परस्ती आप करें, हम पर दोष न दें। हम जो हैं एक आंख से सबको देखते हैं, चाहे वो मुसलमान हो चाहे वो हिंदू हो। मोदी जी ने करोड़ों स्कॉलरशिप दिया है मुस्लिम युवाओं के लिए कि वो मुख्य धारा से जुड़े। अब मैं आता हूँ, आपने नेशनल सिक्योरिटी पर जो बात की, रफाल हमारी सुरक्षा कर रहा है, S-400 रशियन मिसाइल हमारी सुरक्षा कर रहा है। कोई घुस नहीं सकता भारत की सीमा में आज। अगर चीन के 60,000 सैनिक खड़े हैं तो हमारे भी सैनिक खड़े हैं वहाँ पर। बहुत सेंसिटिव मामला है। हमारे पास ड्रोन भी है अमेरिकन, हमारे सबमरीन भी स्ट्रेंथन हो रहे हैं। आपको नहीं पता, राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोपरि है और कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। कोई भी देश कितना भी बड़ा हो जाए वो आज टक्कर नहीं ले सकता। इतना आसान नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए। इसलिए चीन के प्रोपेगेंडा से बाज आ जाए और जो प्रधानमंत्री बोलते हैं उसको समझने का प्रयास करें। जब दोनों सेना आपस में एक दूसरे के खिलाफ खड़ी है, ऐसे सेंसिटिव मुद्दे पर इसको नहीं उठाना चाहिए। राहुल गांधी जी को एडवाइस दे रहे हैं, रिस्पॉन्सिबल अपोजिशन की तरह बात करें। सुदेश वर्मा जी, आप रिस्पॉन्सिबल अपोजिशन की तरह बात करेंगे तो लोग आपके साथ आएंगे। एक प्रश्न है सुदेश वर्मा करेंगे, जी, कुछ नहीं होने वाला। संजीव जी, सुदेश वर्मा जी, आप बोलते रहिए, हम भी डिबेट करते रहेंगे। लोगों को पता है मोदी जी ने क्या किया है। संजीव जी, एक प्रश्न है आपसे कि अगर कोई बात नहीं है तो पिछले 3 मैंने कौन सा चीज ऐसा बोला जो फैक्ट्स नहीं बताई? जी मैं कहना चाहता हूं, ये क्या कारण है कि हमारी सेना आमने सामने 3 साल से लगातार आमने सामने खड़ी है? अगर अकारण खड़ी है तो आप बता दीजिए, नंबर 1। और नंबर 2, अल्पसंख्यकों के बात आप कर रहे हैं तो मणिपुर में क्या चर्च और अन्य जगह नहीं जलाए गए, अल्पसंख्यकों के अत्याचार नहीं हुआ, इस बात से आप डिनाई करते हैं? सुदेश पर जो बोलना है संजीव जी, गृह मंत्री अमित शाह जी ने पूरा विस्तार से बता दिया। आपको नहीं पता वो वीडियो फिर से देख लीजिए, आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। ये बहुत सेंसिटिव मुद्दे हैं। मणिपुर एक बॉर्डर स्टेट है, आपको पता होना चीन का भी बॉर्डर है। बाकी जगह वह थोड़ा सावधानी से बात करें। और अगर जब बात कर रहे हैं हमारी दोनों सेनाओं की, तो निश्चित ही सेना वहां खड़ी है तो चीन के एग्रेसिव डिजाइन के कारण। संजीव जी, सोशल मीडिया पे मीम्स भी वायरल हो रहे हैं। एक सोशल तमाशा जो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, करगिल पे जाकर के राहुल गांधी ने कहा अभी तक यहाँ पर 4G सेवा पहुंची नहीं है। अब इस पे फैक्ट्स देते हुए मिंट और द टाइम्स ऑफ इंडिया दोनों ही, माफ कीजिए द इंडियन एक्सप्रेस, दोनों ही ये कह रही है कि रिलायंस जियो लॉन्चेस मोबाइल सर्विसेज इन जांस्कर एंड लद्दाख। द इंडियन एक्सप्रेस कहता है कि एयरटेल रोल्स आउट 4G सर्विसेज इन करगिल, द्रास एंड लेह। अब बताइए कौन भ्रम फैला रहा है? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि जो मुद्दे आज इस देश के सामने हैं कि 4G लद्दाख में है या नहीं है, राहुल गांधी, मेरा ये कहना है कि मुद्दे भ्रम क्यों फैला रहे हैं? राहुल गांधी लद्दाख गए हैं और मुद्दा ये है कि इस चीनी सेना ने हमारे जमीन के ऊपर कब्जा किया है और हमारी सेना वहां पेट्रोल करने नहीं जाती है फिंगर 8 तक। सवाल ये है, इंडियन और एक्सप्रेस और मिंट दोनों ही खंडन कर रही है इस बयान का। इस देश के अंदर। और उस सवाल को जब तक प्रधानमंत्री है कोई कब्जा नहीं कर सकता। जवाब देना नहीं चाहते वाले लोग नहीं है भाई साहब। मैंने प्रश्न किया कि क्या कारण है कि 3 साल से हमारी सेना खड़ी है। अरे आप चीन पे राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं, आप 4G पे झूठ बोल रहे हैं। जी नहीं, अरे मेरा ये कहना है कि 3 साल से हमारी सेना आमने सामने खड़ी है। क्या कारण है खड़ी है, बता दीजिए। जवाब दिया जाएगा ना। जवाब नहीं दे पा रहे खड़ी, आपको जवाब दीजिए। जवाब उनको रोकने के लिए खड़ी है, रोकने के लिए खड़ी है तो इसका मतलब कि इंट्रूजन तो है ना। माननीय सुदेश वर्मा जी, आप एडमिट करते हैं कि उनको इंट्रूजन कर रहे हैं, वो इंट्रूजन कर रहे हैं। 3 साल से खड़ी है। नहीं, पूरा विश्व जानता है, पूरा विश्व। अरे भैया आप बड़े चलिए एक और सवाल 2019 में, चलिए इसका तो आप नहीं जवाब दे पाए। एक और सवाल, चलिए मेरा एक अगला प्रश्न ये आपसे कहना है कि 2019 में जब ये घटना हुई थी, जब सैनिक मारे गए थे तो माननीय प्रधानमंत्री और आपकी हमारी सरकार ने कहा था कि हम चीन के साथ व्यापार घाटा कम करेंगे। आज 90-10 का व्यापार घाटा हो गया।
आपने चीन को शायद व्यापार में एक आंख दिखा दिया क्या सुदेश वर्मा जी? जरा इसका जवाब दे दीजिए आज। आपको बताते हैं, जब गलवान की बात कर रहे हैं ना आप, कर्नल संतोष बाबू जो परमवीर चक्र विजेता, उन्होंने जो हाथ से लड़ाई की थी और चीनियों को मारा था, भूल गए आप क्या? हमारे 20 कहा लोग व्यापार घाटा, आपने कहा था कि गलवान के मारा था, बाद हम कूद इनसे कूद के व्यापार दौड़ा नहीं दौड़ा के मारा करेंगे। था। भूल आपने गए आप? चीनी आप ऐप बंद भारतीय कर दिए सेना थे। की आज शौर्य क्या पर व्यापार प्रश्न घाटा चिन्ह कम लगा हुआ रहे हैं। है आपके राज्य आप में चिंता मत करिए। पिछले 4 वर्षों में? चिंता मत करिए, आपने जो चीन सरकार को है, व्यापार वो के चीन रूप से में कैसे डील करना है आपने पता लाल है। आंख दिखा दिया। चीन सुदेश से वर्मा कैसे जी बात जवाब करना दीजिए। है, चलिए, सैयद जवाद भी हमारे साथ जुड़ गए। आपकी सहायता की राजनीतिक जरूरत नहीं है। विश्लेषक सैयद जवाद भी हमारे साथ आपकी जुड़ गए। जरूरत नहीं है। नहीं वो हमारे आपने सैनिक व्यापार सक्षम है। घाटा कम करने के लिए क्या किया, जरा बता दीजिए देश को आज। राजनीतिक विश्लेषक सैयद जवाद भी अरे जुड़ सब गए हो हमारे जाएगा साथ, भाई उनका साहब। रुख कर राहुल लेते गांधी हैं। को बोलिए पूछने के लिए। अच्छा, तुष्टिकरण गांधी वाले को मामले बोलिए पे एक पूछने के सवाल लिए, उनसे भी उसका ले लेते हैं ना। सवाल नहीं कैसे कर, आप आपने जवाब मुसलमानों के हित वाले सवाल पे, पे मुसलमानों के हित वाले सवाल पे सैयद जवाद से भी एक सवाल लेते हैं। पीसीआर काइंडली पैच सैयद जवाद, राजनीतिक विश्लेषक। चलिए, थोड़ी देर में हमारे साथ पैच हो जाएंगे। राजेंद्र जी, 4G ले आवाज आ रही लद्दाख है, में प्रीति जी? 4G अच्छे से काम नहीं कर रहा, राहुल गांधी कह रहे हैं। 4G पे राहुल गांधी का स्टेटमेंट है कि दूर दराज के बॉर्डर वाले इलाके पर 4G सेवा पहुंची तक नहीं। अब इसका खंडन कर रही है द इंडियन एक्सप्रेस और मिंट जैसे बड़े न्यूज़पेपर्स और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, वो खंडन कर रही है और कह रही है कि सीधा सीधा उन्होंने खंडन करते हुए लिखा है इंडियन एक्सप्रेस ने, एयरटेल रोल्स आउट 4G सर्विसेज इन कारगिल, द्रास एंड ले। साथ ही मिंट कहता है रिलायंस जियो लॉन्चेस मोबाइल सर्विसेज इन जांस्कर एंड लद्दाख ऑल्सो। कौन भ्रम फैला रहा है? हेलो, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है प्रीति जी। क्या 2024 की लड़ाई अब कांग्रेस पार्टी हिंदू मुसलमान तुष्टीकरण और साथ ही क्या चीन वाले मुद्दे पर लड़ेगी? चलिए, सैयद जवाद हमारे साथ जुड़ गए, राजनीतिक विश्लेषक। मुसलमानों को टारगेट कौन कर रहा है और कौन कहता है कि भारत में मुसलमान सुरक्षित नहीं है? राहुल गांधी ने कहा है लद्दाख में कि सबसे ज्यादा हमले मुसलमानों पर हो रहे हैं भारत में। प्रीति जी, नहीं प्रीति देखिए, अभी भी जो है लिंचिंग की एक केसेस सेकंड एक बात बिल्कुल सैयद जवाद स्पष्ट है। हमारे साथ पैच हो गए। हाँ, राजनीतिक विश्लेषक बोलिए सैयद। प्रीति जी एक प्रीति देखिए, ये प्रीति कहना जी कोई एक ब्रेक राजेंद्र जी नहीं है। एक साफ सेकंड, है। राजेंद्र जी एक सेकंड रुक जाइए। राजेंद्र जी, मैं आती हूँ आपके पास। सैयद जवाद बोलिए। प्रीति को कहने में कोई गुरेज नहीं है कि जब से भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा सरकार आई है, तब से मुसलमानों पर, खासतौर से माइनॉरिटीज पर, दलित पर और ओबीसी के ऊपर काफी बार हमने देखा है कि बहुत सी जिस तरीके से एक मॉब आता है और खासतौर से एक तरीके के नारे लगा करके कहता है, लिंचिंग के केसेस अगर सबसे ज्यादा देखेंगे तो अल्पसंख्यकों के ऊपर है। इसमें कहने में कोई गुरेज नहीं। और ये तो जग जाहिर बात है कि कौन से लोग जाकर के मालाएं पहनाते हैं, जो लोग लिंचिंग करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। तमाम जगह पे नारे लगते हैं और तमाम जगह पे इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर तो ये बात कही जा रही है ना कि अल्पसंख्यकों के ऊपर भारत में किस तरीके की चीजें हो रही हैं, वो तो जग जाहिर है। भले ही भारतीय मीडिया के अंदर ये चीजें ना आ रही हो, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बहुत सी जगह पे चीजें हैं। आप देखिए, एक मॉब आता है, मस्जिदों के ऊपर लगातार हमले हो जाते हैं। उसके बाद कभी हिजाब के नाम पर होता है, कभी गाय के नाम पर होता है। हैरत की बात तो ये है कि कोरोना जैसी महामारी में भी क्या कहा गया, कोरोना जिहाद, थूक जिहाद, तमाम तरीके की चीजें, कभी चूड़ी जिहाद, कभी लैंड जिहाद, कभी लव जिहाद, ये तमाम ऐसे नैरेटिव चलाए जा रहे हैं। उसके लिए क्या करा जाएगा? हक और अगर सच बात बोलना अगर गुनाह है तो हक और सच बात तो बोली जाएगी। आपकी नजर में गुनाहगार हो सकते हैं, आज आप सत्ता में हैं, कल नहीं होंगे, कल कोई और लोग होंगे, तो आपसे सवालों के जवाब मांगे जाएंगे। उस वक्त सवालों के जवाब देना बहुत भारी पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को। जो पर्दे के पीछे से खेल कर रही है भारतीय जनता पार्टी, वो तो जग जाहिर है, कहां नहीं जाहिर है। मुसलमानों का और एक बड़ी मैगजीन ने तो क्या कहा था माननीय प्रधानमंत्री के बारे में, उन्होंने तो डिवाइड मुसलमानों का मुसलमानों की एक बहुत बड़ी आबादी है सैयद। अब उनका कहना है, ये बहुत बड़ी आबादी ये कहती है कि हमारा सबसे ज्यादा विकास जिस कार्यकाल में होना था कांग्रेस के कार्यकाल में, तब नहीं हुआ। वो ये भी कहती है कि कांग्रेस के कार्यकाल में हम सबसे ज्यादा उनका वो पिछड़े हुए हैं। इसको कैसे डिनाई करेंगे आप? सबसे ज्यादा इस्तेमाल कांग्रेस पार्टी ने मुसलमानों का किया है। तुष्टीकरण
मुसलमानों का वोट बैंक के तौर पर कांग्रेस पार्टी ने इस्तेमाल किया। इससे कैसे हो सकता है? आपका निजी नहीं। जो जवाब हो वो इससे हटके हो, बोलिए। नहीं प्रीति, मैं तथ्यात्मक बात करूंगा। इस देश के अंदर अल्पसंख्यक प्रधानमंत्री कांग्रेस ने दिया, इसको कहने में कोई गुरेज नहीं। माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह, इस देश के अंदर कई पदों के ऊपर कांग्रेस के दौर में क्या सलमान खुर्शीद साहब नहीं रहे, अहमद पटेल साहब नहीं रहे बड़े बड़े ओहदेदान के ऊपर? गुलाम नबी आजाद साहब को क्या नहीं बनाया? ठीक है, तो आज के दौर में क्या गुलाम नबी आजाद साहब आपकी पार्टी को छोड़ के क्यों चले जाते हैं? उन्होंने भी तो आरोप लगाया ना कांग्रेस पार्टी पर। गुलाम नबी आजाद साहब ने भी तो आरोप लगाया ना। लेकिन आज बहुत मौजूदा भारतीय और तमाम जगह पर भारतीय जनता पार्टी ने आज भी एक भी टिकट जो है किसी मुसलमान को नहीं देती। कांग्रेस ने तमाम जगह पे अच्छे चलिए, इसमें ये महत्वपूर्ण सवाल है। चलिए सुदेश वर्मा जी जवाब देंगे। क्यों ना सवाल उठाए मुसलमानों पर? आपके एक भी अल्पसंख्यक समुदाय से आते हुए चेहरे का नाम बता दीजिए, वो पूछ रहे हैं। देखिए, आप जो बात कर रहे हैं सिंबॉलिक राजनीति की, हम लोग प्रैक्टिकल राजनीति की बात कर रहे हैं, जहां ना कोई हिंदू है ना कोई मुसलमान है। सत्ता में अब आते हैं तो आप सबके लिए जस्टिस करते हैं। इन्होंने एक नाम गिनाया डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का, हम नाम गिनाते हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। प्रधानमंत्री थे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया किसने प्रधानमंत्री बनाया? थे। बीजेपी की सरकार थी, उसने बनाया। नहीं वो प्रधानमंत्री से बड़ा होता है ना प्रेसिडेंट, ये भी नहीं पता आपको? प्रधानमंत्री नहीं थे। अरे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे ना, बहुत बड़ा ओहदा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है, आपको नहीं पता? प्रधानमंत्री नहीं थे। आपको नहीं पता क्या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रधानमंत्री से बड़ा होता है? बताइए कौन किस बहुत पोस्ट बड़ा पे है, होता ना है। मुझे तो आप बता दीजिए बताइए। कि कौन कौन आपके बारे में मैं पोस्ट जानता पर हूं। मुसलमान आपने आएंगे, एक भी तब आपको टिकट लगेगा किसी कि अल्पसंख्यक मुसलमान समुदाय के पक्ष से, की राजनीति हो रही है। मुसलमान समुदाय से आपने एक भी टिकट नहीं देते हैं। आप हम ना देखिए, लोकसभा में ये देते सब हैं ना मायने नहीं विधानसभा रखता। में देते हैं। अल्पसंख्यक और उसके बाद समुदाय से मुसलमानों कोई को जीते या ताड़ की न बात जीते, करते हैं। चलिए उसे बताइए क्यों आपने रिप्रेजेंटेशन मिलता है माइनॉरिटी का बीजेपी बजट की काट दिया? सरकार में, आपने क्यों उसे माइनॉरिटी का बीजेपी की बजट काट सरकार दिया? में मिलता है। माइनॉरिटी के गुजरात देने में आपको आपको आपत्ति आ पता रही है थी। कि आपने अल्पसंख्यक कितनी के लोग मुस्लिम माइनॉरिटीज लोकल लेवल में यूनिवर्सिटीज भी खोली जीत आप के आ रहे बताएंगे? हैं और आपने पदों कितने को संभाल माइनॉरिटीज रहे हैं। इंस्टीट्यूशन खोले जीत के जब बताएंगे? आइएगा आपने तभी आपको आसमान मिलेगा ना। कार्ड खेलते हैं आकर के मुसलमानों को अरे माइनॉरिटीज को तो हम स्कॉलरशिप दे रहे हैं। अच्छा जवाब ठीक है, सवाल सैयद, सवाल के बाद जवाब भी लेना होता है। एक बेसिक कटसी सैयद एक बेसिक सैयद जवाब, एक बेसिक कटसी, एक सेकंड रुक जाइए, क्योंकि आपके सवाल में तथ्य एक सेकंड रुक जाइए। एक बेसिक कटसी होती है, सवाल पूछने के बाद जवाब तो ले लीजिए। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, एक बार जवाब ले लीजिए। वो क्या कहते हैं, टिकट क्यों नहीं देते, क्या है नहीं है, जवाब ले लें। सुदेश जी बोलिए। देखिए आपके सवाल में तथ्य नहीं है। मेरे सवाल में नहीं, जीत के आ रहे हैं, पूछ रहे हैं सैयद गुजरात जवाब, में जीत के मैंने आ रहे मेरे हैं, सवाल बहुत नहीं से लोकल बॉडीज में नहीं आपकी बात नहीं कर। हाँ, बोलिए। अरे प्रीति जी आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, सैयद जी की बात कर रहा हूँ। जो उन्होंने बात कहा वो इमोशन की बात कर रहे हैं, वो इमोशन की बात की। बोले कांग्रेस ने डॉक्टर मनमोहन सिंह को बनाया माइनॉरिटीज के, तो हमने कहा कि डॉक्टर APJ कलाम को किसने बनाया? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनाया, जो किसी ने सोचा नहीं था। मिसाइल मैन थे। जो मुसलमान भारत के लिए अच्छा काम करेगा उसकी हम सदैव इज्जत करते हैं। मोदी जी ने करोड़ों स्कॉलरशिप दिए हैं मुसलमानी बच्चों के लिए, जिससे कि वो अच्छा कर पाए, मेन स्ट्रीम में जुड़ पाए। या मैंने तो बताया चैलेंज के साथ, सैयद साहब एक पॉलिसी बता दीजिए जहां की आपको लगे कि एक सवाल मेरा भी, एक सवाल रुक जाइए, सवाल लेने दीजिए ना सैयद। ऐसा क्यों लगता है कि जो प्रधानमंत्री तिलक लगाता है, ऐसा आप लोगों को क्यों लगता है कि जो भगवा कपड़े धारण करता है, जो गले में जनेऊ पहनता है, वो मुसलमानों के लिए अच्छा नहीं सोचेगा? क्यों लगता है ऐसा? ये क्यों परसेप्शन? नहीं बिल्कुल नहीं लगता ना बिल्कुल नहीं लगता। माननीय प्रधानमंत्री जी कहीं पर भी जाएं कोई आपत्ति नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी या कोई भी नेता अपने रिलीजन को फॉलो करता है, उसकी ये आजादी उसको संविधान देता है भाई, इसमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन तकलीफ ये होती है जब चुना हुआ प्रधानमंत्री शमशान और कब्रिस्तान की बात करता है, जब वो ये कहता है नहीं ये आप पर्सनल नहीं ये आपका पर्सनल सोच है। मुझे नहीं लगता नेता कांग्रेस पार्टी के क्यों डिस्क्रिमिनेशन क्यों थोड़ा निकालिए, कहाँ बोला है? कौन? माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहाँ बोला? शमशान कब्रिस्तान की बात कौन सी रैली में बोली? कपड़ों से पहचानने पिकअप कर लेते हैं। अरे भैया आप गलत बात बोल रहे हैं, आप रूमर पिकअप करते हैं सोशल मीडिया से। झूठों की पार्टी में रह करके उसको पिकअप चलिए संजीव जी, क्या ऐसा क्यों परसेप्शन है कि जो भगवान की पूजा करते हैं प्रधानमंत्री, ठीक है, तिलक लगाते हैं, जनेऊ पहनते हैं, या रुद्राक्ष की माला पहनने वाला प्रधानमंत्री एक सेकंड देश की, वो मुसलमानों के बारे में नहीं सोचेगा? ये परसेप्शन क्यों है? उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री महोदय
भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक बनकर अभी कर्नाटक में उन्होंने कहा कि जब भी वोट देने जाओ तो बजरंगबली को याद कर लेना, और बजरंगबली को याद करके वोट देना एक प्रधानमंत्री होने के नाते। अरे बजरंगबली को याद करना तो सुनिए, इसकी बजरंगबली ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि प्रभु राम को आपने लूटा, याद करना, बजरंगबली को आप फिर लूटना चाहते हैं, और बजरंगबली ने गदा घुमा करके आपको मारा और फिर आप वहां हार गए। ये रही आपकी, आप भगवान को, आप धर्म को राजनीति के अंदर नहीं पिरोएंगे तो आप एक दिन भी नहीं चल पाएंगे राजनीति के अंदर। ठीक है, सेम सवाल का जवाब राजेंद्र सिंह देंगे। इसी सवाल का जवाब राजेंद्र सिंह जी, राजनीतिक विश्लेषक, इसी सवाल का जवाब बीजेपी एक कदम इसी सवाल का जवाब राजेंद्र जी देंगे। उसके बाद फिर हम आगे फाइनल कमेंट पे जाएंगे। जल्दी से राजेंद्र जी, ये परसेप्शन क्यों है? प्रधानमंत्री जनेऊ पहने, तिलक लगाए, भगवान की पूजा करते हैं, इसीलिए प्रधानमंत्री का जो रवैया है, ये परसेप्शन है कि वो मुसलमानों के लिए अलग है, हिंदुओं के लिए अलग है। प्रीति जी, क्या मोदी जी मुसलमानों से नहीं मिलते, उनके धर्मगुरुओं से नहीं मिलते हैं, या दरगाह पे जाके चादर नहीं चढ़ाया उन्होंने? तो वो हिंदू हैं या तिलक लगाते हैं, तो तिलक लगा के क्या वो मुस्लिम जो धर्म स्थल है वहाँ वो नहीं जा रहे हैं, चादर नहीं चढ़ा रहे हैं, लोगों से मिल नहीं रहे, धर्मगुरुओं से बात नहीं कर रहे हैं वो? तो ये कहना कि कोई आदमी जो तिलक लगाए है, ये जो पीला वस्त्र धारण किए है, वो सिर्फ जो है हिंदुओं को भला करेगा, मुसलमानों का भला नहीं करेगा, कोई क्राइटेरिया सोचने का है क्या? पढ़े लिखे होने के बाद इतनी संकीर्ण विचारधारा हम लोगों की क्यों है? ये देश सबका है, इस देश में हर धर्म जाति के लोग हैं, चीज़ें हैं, तो वो इस आधार पे उसका मूल्यांकन नहीं होना चाहिए ना। इसका जवाब जल्दी से सही है, जवाब उसके बाद फाइनल कमेंट। जल्दी से समय कम है थोड़ा सा, जल्दी से हिंदू सही है जवाब जल्दी से। सैयद, केवल और हिंदू और मुसलमानों के बीच में खाई कटुता पैदा की जा रही है और कुछ नहीं है। हाँ, देखिए, जब इंसाफ को आप ऊपर रखते हैं, आप कोई भी धर्म के हो सकते हैं, किसी भी जात के हो सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं, लेकिन जब आप इंसाफ का तराजू ऊपर रखते हैं, न्याय को ऊपर रखते हैं, किसी भी जात, धर्म और उसकी जो है भाषा से, तो आपका मूल्यांकन उस आधार पे होता है। लेकिन जब आप न्याय व्यवस्था को नीचे रख करके, ताक में डाल करके, धर्म के आधार पर राजनीतिक रोटियां सेकते हैं, तो सवाल तो बनेगा। नहीं, अभी राजनीतिक रोटियां राहुल गांधी सेक रहे, नहीं, ये राहुल गांधी लद्दाख में जाकर राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, क्योंकि उनके सुर बदल गए। 2024 अगले साल लोकसभा चुनाव है, इसीलिए। शुरुआत करेंगे फाइनल कमेंट हमारे साथ संजीत कुमार जी, फाइनल कमेंट जल्दी से। उसके बाद तमाम मेहमान। बिल्कुल प्रीति जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि इस पटकथा को लिखने में भारतीय जनता पार्टी और उनके पट निर्देशक पीछे बैठ करके इस देश के अंदर हिंदू मुसलमान के ऊपर चर्चा कराना चाहते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि आपको बेरोजगारी, आप भाषण दें और हम चर्चा भी ना करें, मतलब ये कोई मतलब है? आप भाषण दें, आप नफरत फैलाएं और हम चर्चा भी ना करें। राजेंद्र जी फाइनल कमेंट। जी प्रीति जी, मैंने यही कहा ना कि इस तरह की भाषणबाजी से, इस तरह की बयानबाजी से सिर्फ देश में नफरत पैदा होगी, आपस में कटुता पैदा होगी, समाज टूटेगा, समाज मजबूत नहीं होगा, समाज कमजोर होगा। ठीक है। तो अगर आप देश का हित चाहते हैं, समाज का हित चाहते हैं, तो सबको साथ लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, सुदेश वर्मा जी फाइनल कमेंट। प्रीति जी, मैं बहुत संजीदगी के साथ एक बात बोलना चाहता हूँ हमारे उन लोगों के लिए जो मुस्लिम ब्रदर्स से सुन रहे हैं। जब मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी जी, उस समय गुजरात के आंकड़े थे 10% पॉपुलेशन मुस्लिम, 2% पॉपुलेशन और 10% रिप्रेजेंटेशन था सरकार में। और ये उल्टा था हमारे यहाँ वेस्ट बंगाल में 20% पॉपुलेशन और 2% रिप्रेजेंटेशन। तो कहीं भी मोदी जी भेदभाव नहीं करते, और यही कारण है कि पूरे विश्व में मोदी जी को एक सर्वभौम नेता स्वीकार किया जा रहा है, चाहे वो मुस्लिम कंट्रीज हो, अरब कंट्रीज हो, ठीक है, और चाहे वो हमारे भारतवर्ष में हो। फाइनल कमेंट। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी 140 करोड़ भारतीयों के प्रधानमंत्री हैं, वो किसी एक विशेष समुदाय के प्रधानमंत्री नहीं है। अगर कोई भी आपत्ति होती है, क्यों नहीं रोका जाता है? जब बड़े बड़े सांसद आकर के बयानबाजी करते हैं, नफरती बयानबाजी करते हैं, जब आप ही के चुने हुए चीफ मिनिस्टर बयानबाजी करते हैं, तो आपने आज तक कैसे पता आपको नहीं रोका जाता? आप ही के मंत्री कैसे पता आपको नहीं रोका जाता? समय कम है। बहुत शुक्रिया तमाम मेहमान, बहुत शुक्रिया तमाम मेहमान हमारे साथ। और आपने देखा कैसे राहुल गांधी लद्दाख में जाकर के
मुसलमानों पर बयान देते हैं, चीन पर बयान देते हैं, 4G और नेटवर्किंग पर बयान देते हैं कि बॉर्डर्स में 4G जो कनेक्शन है वो नहीं है। अब ऐसे में तमाम बातों का, राहुल गांधी की बातों का अब खंडन किया जा रहा है। तमाम न्यूज़पेपर्स और तमाम जो बीजेपी के लोग हैं वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी मुसलमानों का अगर कहते हैं कि उनको टारगेट किया जा रहा है, मुसलमान सुरक्षित नहीं है, तो ये गलत है। क्या इस तरह का माहौल, इस तरह की बयानबाजी, अगले साल 2024 में लोकसभा चुनाव है, इसीलिए कांग्रेस पार्टी के सुर बदल गए? क्या राहुल गांधी के सुर बदलने के पीछे अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के कारण उनकी भाषा, उनकी बोली सब बदल गई है? आगे इस पर हम अच्छे से बातचीत करेंगे और साथ ही तमाम जो अपडेट हमारे पास आएगी आप तक हम जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, कहीं मजा आएगा। देखते रहिए प्राइम टाइम डिबेट शो, देखना न भूलें।